स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट की एग्जाम का डर अगर आपको निकालना है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 2025 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पेपर भी सोल्व करना पड़ेगा। पेपर सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पेपर सोल्व करेंगे, तो जो एमसीक्यूज हमारे सिलेबस में नहीं है वो हम निकालते भी जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2025 का पेपर। आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 नहीं है, तो चैप्टर नंबर 12 के 6 एमसीक्यूज हमें स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, तो वो हमें नहीं करने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट एमसीक्यू निकाल दो, सेकेंड, थर्ड, ये सारे हमें नहीं करने हैं। तो कहां तक नहीं करने हैं? 6 तक। अब हम 7th नंबर के एमसीक्यू पर आ जाते हैं। 7th नंबर में हमें दिया है, इन लिनक्स सिस्टम द कॉमन प्रैक्टिस इज टू कंबाइन द फाइल into a single uncompressed file in the tar format and then compress the file in the zip format using gzip program। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी। बराबर। चलो, gzip जो है वो एक्चुअली लिनक्स के अंदर कमांड आता है कि जिसका यूज करके आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLC? आप लोगों को पता होगा कि VLC मीडिया प्लेयर आता है, तो VLC मीडिया प्लेयर जो है उसका फुल फॉर्म यहां पर पूछा है, तो सी यहां पर आंसर आएगा, वीडियो लैन क्लाइंट। उसके बाद फ्रॉम द गिवन फ्री टूल्स ब्लैंक इज अवेलेबल फॉर उबंटू 12.04 एंड लेटर वर्जन्स। तो यहां पर आंसर आएगा रेशनल प्लान, लेकिन रेशनल प्लान हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। उसके बाद 10th नंबर, फ्रॉम द बिलो गिवन फ्री टूल्स विच सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू इट्स सोर्स कोड इज प्रोप्राइटरी एंड नॉट अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा स्काइप, सी। स्काइप एक सॉफ्टवेयर है कि जो हम वीडियो कम्युनिकेशन या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी हो तो हम यूज करते हैं। उसके बाद 11th नंबर, ऑन अ मोबाइल फोन ब्लैंक फैसिलिटी इज यूज टू नो द यूजर लोकेशन विथ वेरी हाई एक्यूरेसी। अब लोकेशन के लिए हम जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ए, जीपीएस। उसके बाद 12th नंबर, when there is a kind of relationship between two class is called inheritance। अब यहां पर दो तरह की रिलेशनशिप आती है, एक आता है अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप दिया है तो हमें आंसर देना है कंपोजिशन, एंड अगर अ काइंड ऑफ रिलेशन दिया है तो आंसर देना है इनहेरिटेंस। उसके बाद 13th नंबर, write down the type of inheritance occur in the below example of class। अब सबसे पहले क्या दिया है, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास है, उसमें से एक पर्सन नाम का क्लास डिराइव हो रहा है, एंड पर्सन में से टीचर नाम का क्लास डिराइव हो रहा है। तो यहां पर सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट क्लास कौन सा है? एम्प्लॉय। उसके बाद पर्सन क्लास क्या हो जाएगा? पेरेंट क्लास, एंड टीचर जो है वो उसका चाइल्ड क्लास हो जाएगा। सॉरी, यहां पर हमने गलत बोला हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, एम्प्लॉय कैन बी डिराइव फ्रॉम क्लास पर्सन। तो पर्सन जो है वो हमारा ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, एम्प्लॉय जो है वो हमारा पेरेंट क्लास बन जाएगा, एंड टीचर जो है वो हमारा चाइल्ड क्लास बन जाएगा। बराबर। तो यहां पर हम कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे इसको? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद ब्लैंक कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विद डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अगर डिजाइनिंग करना है
तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग लैंग्वेज है। तो ये डिजाइनिंग लैंग्वेज यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15th नंबर के अंदर, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द रेक्टेंगुलर आइकॉन ऑफ क्लास डायग्राम। तो यहां पर हमें एक्चुअली क्लास कैसे डिफाइन होता है उसकी सिंटेक्स दी हुई है। तो उसमें सबसे पहले क्लास का नाम आता है, क्लास नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो यहां पर देखो सी में दिया हुआ है एट्रीब्यूट्स एंड उसके बाद बिहेवियर आता है। अब आप बिहेवियर बोलो, मेथड बोलो या ऑपरेशन बोलो, ये सारे सिनोनिम्स है, बराबर। एंड ए में जो रिटर्न टाइप दिया हुआ है वो तो सबसे लास्ट में आता है, और वो भी कहां आता है? फंक्शन के अंदर। तो क्लास के अंदर तो रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो ए, बी एंड डी यहां पर आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 16th नंबर, डेटा एंड मेथड दैट मैनिपुलेट डेटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और मिसयूज बाय अदर कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। दिस मैकेनिज्म ऑफ गिवन प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो यहां पर आंसर आएगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो यहां पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी हमारा जो भी डेटा है वो क्लास के अंदर होता है, और क्लास के अंदर जब तक डेटा है तो उसको सिक्योरिटी मिलती है। तो यहां पर इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है क्लास। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनकैप्सुलेशन। उसके बाद 17th नंबर, ब्लैंक इज अ कंसेप्ट दैट हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी, इट से व्हाट इट डज बट नॉट हाउ इट इज डन। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर हमारे डेटा को हाइड करता है, और अगर डेटा हाइड हो गया तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है। अगर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन ए। उसके बाद, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी, अ कॉल टू अ मेथड is refer as a message। अब जब भी कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो उससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मैसेज। उसके बाद, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन अ सिंगल क्लास। दिस फीचर इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? डी। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि फंक्शन का नाम एक ही होता है, लेकिन उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट यानी सिग्नेचर। तो यहाँ पर अलग अलग सिग्नेचर्स अलग अलग फंक्शन के पास हो सकती है, लेकिन फंक्शन का नाम सेम होगा, बराबर। तो उससे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको प्रॉपरली और भी समझना है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सम, मुझे क्या करना है? दो नंबर का एडिशन करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए इंटीजर बी। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या तो सिग्नेचर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सम इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी कोमा इंटीजर सी। तो यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो यहाँ पर ये तीन आर्ग्यूमेंट हो गए, और यहाँ पर ऊपर देखोगे तो दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन दोनों सिचुएशन के अंदर फंक्शन का नाम सेम है। क्या है यहाँ पर? सम। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो ये हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। चलो वापस आगे बढ़ते हैं। गिव द शॉर्टकट की टू क्लोज द साइट मैनेजर पेज इन द कंपोजर इंटरफेस। अब ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? F9। उसके बाद, इन कंपोजर इंटरफेस लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लैंक शो डिजाइन स्प्लिट
एंड सोर्स टेब। तो यहाँ पर उससे हम क्या बोलेंगे, पेज पेन। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। कंपोजर के अंदर जो लेफ्ट साइड में विंडोज होती है उसे हम बोलते हैं पेज पेन। उसके बाद इन कंपोजर व्हेन द HTML फॉर्म इज सबमिटेड ब्लैंक एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द डेटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एक्शन। ये एक्शन जो है वो एक एट्रीब्यूट है। वहां पर हम क्या लिखेंगे कि जब सबमिट बटन पर क्लिक करें तो पेज को कहां पर रीडायरेक्ट करना है, वो पाथ या तो वो पेज का नाम एक्शन के अंदर लिखा जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट 23rd नंबर पर आ जाते हैं। ब्लैंक इज यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स इन HTML फॉर्म। तो यहां पर हमें आंसर देना है इनपुट एलिमेंट। हम क्या लिखेंगे यहां पर, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखेंगे रेडियो बटन के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे एंड चेक बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे। बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which HTML element has to be written in end of the below given example of HTML form? तो यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमें ऊपर नीचे, उसमें हम क्या लिखेंगे ये मुझे बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन टैग हम किसके साथ यूज करते हैं, तो ऑप्शन टैग हम यूज करते हैं सिलेक्ट टैग के साथ, और इससे क्या आ जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिलेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर सिलेक्ट टैग स्टार्ट होगा एंड डबल क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर सिलेक्ट टैग को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 25th नंबर, व्हाट डज नॉट द गिवन वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स एड्रेस 5 एंड 70 ये दिया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यानी मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है। तो उसमें मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, तो उसमें मुझे फील्ड नेम देना है, रोज एंड कॉलम यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलो उसके बाद यहां पर हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज व्हेन सेंडिंग द डेटा। तो यहां पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबमिट, एक्शन, मेथड एंड इनपुट। तो यहां पर मुझे क्या देना है, मेथड। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब यहां पर आपको पता होगा कि दो टाइप की मेथड आती है, गेट एंड पोस्ट। तो यहाँ पर गेट या पोस्ट जो भी मेथड को यूज करना है उसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, मेथड। उसके बाद 27th, द ऑप्शन पेज कलर एंड बैकग्राउंड टू चेंज द कलर ऑफ द फॉर्म मेड इन कंपोजर इज फाउंड इन ब्लैंक मेनू ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फॉर्मेट, बी। फॉर्मेट के अंदर हम जाएंगे तो हमें वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। तो बी आंसर आएगा। उसके बाद 28, अब 28 हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो चैप्टर नंबर 11 का है। 29 भी नहीं है तो उसे कट कर देते। आगे बढ़ते हैं 30, 31, 32 ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो चैप्टर नंबर 11 का है और 11 हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद चैप्टर 33 भी नहीं है तो चलो उसे भी निकाल देते हैं। 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो यहाँ पर W3C का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूटियम, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर पर जाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पेज दैट ओपन
when the user enter the URL address in the address bar of the browser. अब जब भी कोई भी वेबसाइट का आप ओपन करना है तो ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार में वो वेबसाइट का नाम लिखोगे। जैसे ही नाम लिखोगे तो उसका होम पेज ओपन हो जाता है कि जो कोई भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है। In Composer, which option in table tab of table properties dialog box show row and column and height width of a table? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा साइज, बराबर। ओके, उसके बाद 37 में which option is used to insert image in the table made with Composer? तो यहाँ पर आंसर आएगा इंसर्ट इमेज, यानी इंसर्ट मेनू में जाकर मुझे इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो इमेज आ जाएगी। उसके बाद इन वेबसाइट द डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम कुकीज एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू द नंबर बाय यूजिंग ब्लैंक फंक्शन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट एक इनबिल्ट मेथड है जिसका काम नंबर में कन्वर्ट करने का है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 के ऊपर चलते हैं। इन कंपोजर विच मेनू कंटेन द ऑप्शन टू पब्लिश द वेबसाइट। अब वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए कौन से ऑप्शन के अंदर ये आएगा, कौन से मेनू के अंदर ये ऑप्शन आएगा? तो यहाँ पर फाइल मेनू के अंदर पब्लिश का ऑप्शन आता है। उसके बाद Ruby, PHP, Python and many other languages supported by the blank powerful open source IDE for building web application। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अपटाना स्टूडियो। अब अपटाना स्टूडियो, अमाया, ये सारे अलग अलग कंपोजर जैसे ही टूल है कि जिसका यूज करके हम यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद which of the following is a variable that is stored in the user's computer? तो यहाँ पर आंसर आएगा कुकी। कुकी के अंदर नॉर्मली आप डेटा स्टोर कर सकते हो और कुकी के अंदर ज्यादातर क्या होता है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, इस टाइप का डेटा स्टोर होता है। विच डेटा टाइप ऑफ जावा हैविंग द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स? तो यहाँ पर बुलियन जो है उसके पास दो वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। उसके बाद इन जावा अ नेम यूज टू रिफर टू द डेटा स्टोर इन मेमोरी इज कॉल्ड अ ब्लैंक। अब यहाँ पर मुझे कैरेक्टर, कीवर्ड, वेरिएबल एंड पासवर्ड ऑप्शंस दिया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज लीगल नेम इन जावा? अब कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो या कोई भी नाम क्रिएट करते हो तो उसमें स्पेस नहीं आ सकती, तो बर्थ डेट नहीं हो सकता, यहाँ पर नंबर भी नहीं आ सकता, तो फॉर यू भी नहीं होगा यहाँ पर। अब डॉलर साइन आ सकती है, तो यहाँ पर डॉलर प्राइस सही आ जाएगा। अब परसेंटेज की साइन भी नहीं आ सकती क्योंकि वो स्पेशल सिंबल है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, डॉलर प्राइस। उसके बाद इन जावा देयर आर ब्लैंक काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल एंड तीसरा होता है क्लास वेरिएबल। उसके बाद इन जावा ब्लैंक सिंबल इज यूज फॉर बिगिन ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को हम 2 स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद फ्रॉम ऑल द जावा लिटरल्स विच लिटरल आर टू बी टाइप विदाउट कोट, दे रिप्रेजेंट वैल्यू नॉट वेरिएबल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुलियन, क्योंकि कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, उसको सिंगल कोट, डबल कोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि बुलियन को कोई कोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। उसके बाद इन जावा when x equal to 6 and y equal to -4 then result of x modulus y is। अब यहाँ पर मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर क्या आएगा वो देना है।
तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 2। 6 में से और हम माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2। उसके बाद द कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा is a ternary operator using 3 operand the symbol of its। यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल क्या है? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद अमोंग द फॉलोइंग ऑपरेशन विच ऑपरेटर हैविंग द एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? रिलेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेशन, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेशंस जो है उसके अंदर आप राइट टू लेफ्ट देखते हो, बराबर? ओके। यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेशंस यानी यहाँ पर जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो वो, बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पर। फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब यहाँ पर 4 लिखा है यानी यहाँ पर लूप चालू हो गया। तो यहाँ पर लूप के अंदर हम फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये 3 लूप होते हैं। उसमें से ये फॉर लूप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट एक्सप्रेशन 1, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 में कंडीशन आता है, एक्सप्रेशन 1 में इनिशियलाइजेशन आता है एंड एक्सप्रेशन 3 में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। अब हमें क्या पूछा है? इन द अबाउ सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन जावा ब्लैंक शो इटरेटर। तो यहाँ पर इटरेटर ये 3 स्टेटमेंट में से कौन रिप्रेजेंट करता है वो हमें देखना है। तो एक्सप्रेशन 3 जो है वो यहाँ पर इटरेटर को रिप्रेजेंट करता है यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बराबर? एक्सप्रेशन। उसके बाद 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ CSS। तो यहाँ पर मुझे CSS की सिंटेक्स कौन सी है? तो यहाँ पर C जो है वो CSS की सिंटेक्स है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड कोलन करके वैल्यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML एलिमेंट ऑन विच टाइप कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन, सिलेक्टर, स्क्रिप्ट एंड डिक्लेयर दिया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? सिलेक्टर। यहाँ पर आपको सिंटेक्स पर से ही पता चल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्टर दिया हुआ है और उसके ऊपर ये वैल्यू अप्लाई होती है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्टर, बराबर? चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सिग्निफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट दिया है। तो कर्ली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप डिस्प्ले करता है जावास्क्रिप्ट ब्लॉक, बराबर? यानी स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन जावास्क्रिप्ट। अब रीयूजेबल ब्लॉक कौन है? फंक्शन, जिसको आप बार बार यहाँ पर कॉल करके यूज कर सकते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल को हम बॉम मॉडल भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम के अंदर आता है। अब इसके अंदर टॉप लेवल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? विंडो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा इन जावा। तो यहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेरिएबल। उसके बाद इफ x इक्वल टू नल, अलर्ट बॉक्स दिया है, प्लीज एंटर योर नेम, document.js1.name.focus रिटर्न फॉल्स। व्हाट इज अलर्ट इन द अबाउट जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पर अलर्ट जो है वो एक इनबिल्ट मेथड है। तो यहाँ पर देखो मुझे मेथड दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट इज प्रिफर दैट द जावास्क्रिप्ट कोड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक टैग। अब जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, हेड। उसके बाद टू मेक sure that composer use CSS by default, we have to click blank option.
तो यहाँ पर आपको मेनू पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो हमें यहाँ पर टूल्स के अंदर प्रेफरेंसेस में जाना है। उसके बाद ब्लैंक इज यूज इन वेब पेज टू इम्प्रूव द डिजाइन एंड वैलिडेट द फॉर्म। अब यहाँ पर फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ए, जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ब्लैंक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड ऑफ ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड। अब वेबसाइट के थ्रू आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और इससे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेबसाइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी कि हम जो लोकल बिजनेस करते हैं उसका फीचर क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, ऑपरेटर विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और बिजनेस आवर्स। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स हम ऑपरेट कहाँ करेंगे, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और बिजनेस आवर। तो ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू कंज्यूमर। यानी B2C आएगा, बिजनेस किसको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कंज्यूमर को। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल। तो C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है ऑक्शन, कि जहां पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर, दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या तो दो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो उससे हम बोलेंगे G2G। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लैंक बिजनेस मॉडल इज टू प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव सर्विस टू इंडिविजुअल सिटीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा G2C। गवर्नमेंट यहाँ पर सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन, तो G2C इस मॉडल को बोलेंगे। वंस द टिकट इज बुक थ्रू द वेबसाइट ऑन इंडियन रेलवे, द ई कॉपी ऑफ द टिकट is sent on customers blank as well as sent as an SMS on his or her mobile। तो यहाँ पर टिकट जो है वो आपको ईमेल भी होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, ईमेल एड्रेस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। अब एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। अब मोबाइल कॉमर्स की लिमिटेशंस क्या है, तो मोबाइल की लिमिटेशन से उसकी बैंडविड्थ यानी इंटरनेट की स्पीड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद 3 सैटेलाइट अराउंड द अर्थ जनरेट GPS सिग्नल, क्रिएट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट लोकेट द डिवाइस विद इन ब्लैंक मीटर्स। तो यहाँ पर 500 मीटर्स की रेंज में ये सब होता है, तो आंसर आएगा डी। उसके बाद SSL प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, नेटस्केप, बराबर। चलो उसके बाद अकॉर्डिंग टू बैंक टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM मशीन आपको पता होगा, बस वही ATM का यहाँ पर हमें फुल फॉर्म पूछा गया, तो उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद विथ अ ब्लैंक वी कैन अश्योर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन सर्विस एंड फ्रेंड्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम अस आर ऑथेंटिक। तो यहाँ पर
हमारा आंसर आएगा डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर सामने वाले के पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो उसके पास से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सब ऑथेंटिकेट है, ये हम बोल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी, डिजिटल सर्टिफिकेट। उसके बाद issuing threat using online medium that may provoke an individual to hurt themselves or other is an example of which of the following। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा साइबर बुलिंग, बराबर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 75, which of the following define attribute and method। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा क्लास। क्लास के अंदर आप एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दोनों को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद which of the following operator create an object and return its reference। तो यहां पर मुझे डॉट, न्यू, कोलन एंड असाइनमेंट दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यू। न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मेमोरी अलोकेट करता है, बराबर, और उसके बाद उसका रेफरेंस यानी कि एड्रेस को रिटर्न करता है। उसके बाद which of the following is the keyword used to refer a super class constructor in subclass constructor। तो यहां पर सुपर क्लास और सब क्लास कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का है। अब यहाँ पर कौन किसको रिफर करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुपर। तो यहाँ पर मुझे आंसर दिया हुआ है डी। उसके बाद which of the following is used to invoke an instance method in Java। तो यहाँ पर name of the object dot the name of the method, ये यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। उसके बाद which of the following keyword is used to declare class variable and class method। तो यहाँ पर क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड डिक्लेयर करने के लिए मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद blank component of Java is defined by method in class। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट, वेरिएबल, बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा बिहेवियर। हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मेथड जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बिहेवियर, ऑपरेशन, बराबर, ओके। उसके बाद वेरिएबल इन अ क्लास आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी टाइप्स। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3। ये भी हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया है। इन जावा ब्लैंक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ए। द 4 piece of protection when no modifier is used, it is the default one having visibility only within a blank that contain the class। तो यहां पर डिफॉल्ट विजिबिलिटी किसकी है, पैकेज की। तो आंसर क्या आ जाएगा, पैकेज। पैकेज यानी फोल्डर, तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी फोल्डर के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं। इन UPS लैंग्वेज blank allow us to build new class with added capability by extending the existing class। तो यहां पर आंसर आएगा इनहेरिटेंस, बराबर। इनहेरिटेंस का यूज करके आप एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो। उसके बाद इन जावा 2D array declare with the following syntax। in the above syntax what indicate the first square bracket। अब यहां पर ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंड कॉलम को। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी, रो।
उसके बाद व्हाट डज लेंथ रिफर टू फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट, मेथड, क्लास वेरिएबल एंड क्लास नेम। तो लेंथ जो है वो हमारी एक मेथड है। ये कैसी मेथड है? इनबिल्ट मेथड है। तो आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे स्टार्ट विथ 0। अब एरे के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, एरे क्लास प्रोवाइड ब्लैंक मेथड। अब एरे के अंदर कुछ भी मुझे सर्च करना हो तो कौन सी इनबिल्ट मेथड है? बाइनरी सर्च। उसके बाद इन एरे ब्लैंक इज यूज टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर लाइक टेबल ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहां पर आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ती है कि जहां पर रो एंड कॉलम होता है। उसके बाद इंटीजर मार्क्स इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर ऑफ एन इंडेक्स ऑफ द एरे वेरिएबल मार्क्स, यानी कि यहां पर मार्क्स के पास कितनी वैल्यू है? तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 वैल्यू यहाँ पर मार्क्स के पास है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि एरे स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। तो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, 80 की 1, 70 की 2, 65 की 3 एंड 60 की 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 to 4। उसके बाद टू यूज वेरिएबल that can store string, Java support blank type of string। तो यहां पर 2 टाइप की स्ट्रिंग को जावा सपोर्ट करता है। उसके बाद इन जावा ब्लैंक मेथड इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। अब कोई भी स्ट्रिंग यानी कोई भी सेंटेंस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमें इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है टू लोअर केस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद जावा लाइब्रेरी प्रोवाइड डेट क्लास इन ब्लैंक पैकेज। तो डेट जो क्लास है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में आया हुआ है। उसके बाद विच कॉन्स्टेंट ऑफ कैलेंडर क्लास इन जावा इज यूज टू शो द डे ऑफ कैलेंडर मंथ इन कॉन्स्टेंट फॉर्म। तो यहां पर आंसर आ जाएगा डेट। बराबर। तो डेट जो है वो डे ऑफ कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद 95 नंबर से मुझे चैप्टर नंबर 10 का एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो 95 से हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको 100 तक की सारी ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 10 की है, तो ये हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपका पूरा पेपर 2025 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर प्रॉपरली समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।